Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis for the 17th February 2026. So the first news in Arunachal Times is about Chief Minister launches organic red rice from Tawang. Okay, so ऑर्गेनिक रेड राइस उसका ब्रांड या तो प्रोड्यूसर का नाम है रक्ता ऑर्गेनिक बुलाता है वो राइस को. उसके बाद दिस इनिशिएटिव पहले सबसे पहले पेमा सीवांग, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, वेरी सॉरी, पेमा सीवांग फ्रॉम द ग्रेंकर विलेज से वो ये रेड राइस का स्टार्ट किया है. एंड ये जो रक्ता रक्ता राइस जो है जिसको हम रेड राइस बोलता है, इट्स एन इंडिजिनियस रेड राइस जो कि हाई अल्टीट्यूड ऑफ द तवांग डिस्ट्रिक्ट में कल्टीवेट करता है बाय द मोम्पा कम्युनिटी. ठीक है, इट्स ए ट्रेडिशनल ओल्ड एज केमिकल फ्री मेथड से इसको ये राइस को एजिंग किया जाता है. एंड ये जो राइस है ये स्टेट्स का कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज को सिंबलाइज करता है. ठीक है, सो न्यूट्रिशनल और एग्रीकल्चर फीचर्स ऑफ दिस राइस इज रक्ता राइस ये है कि इट इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और एसेंशियल मिनरल्स में. एंड इट हैज़ ए वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब लो शुगर इंडेक्स है, सो ये बहुत हेल्दी है इवन फॉर द डायबिटिक persons. So इसका जो सिमिलरली ये सच वर्ड्स आर रिटन एंड सिमिलरिटी सिनोनिम्स पाया गया है आपका आयुर्वेदा का बुक्स में जहाँ में रक्तशाली के बारे में बोलता है. इट इज ऑल्सो सिमिलर मतलब सिनोनिम्स एंड सिमिलर फंक्शंस टू दिस पर्टिकुलर मेंशन इन द आयुर्वेदिक. ठीक है, उसके अलावा ये बहुत ऑर्गेनिक है, जीरो केमिकल इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है. इसको माउंटेन टेरेंस जो एरिया है वहाँ पे इसको फार्मिंग किया जाता है. तो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इंपॉर्टेंस अलोंग विद द रक्टा ऑर्गेनिक यानी कि ये रेड प्राइस के साथ ये है कि ये आपका प्रीप्रेन्योरशिप जो होता है, एग्रीप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर का जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एनहेंस करता है. उसके अलावा वो वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन को सपोर्ट करता है. और दूसरा ये फार्मर्स का हाई एल्टीट्यूड रीजन में वो लोग का जो इनकम है उसको बूस्ट करने में मदद करता है. ठीक है, और उसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश का जो जीआई टैग इंडिकेशंस जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, वो उसका जो सेक्टर्स है उसमें ये जो रेड राइस है इसको लेके जीआई टैग के लिए पुश किया जा रहा है क्योंकि इट हैज़ सम सिमिलरिटीज डिस्टिंग्विश यूनिक फीचर्स ऑफ द तवांग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जैसे कुछ कुछ सिमिलर राइस प्रोडक्ट अरुणाचल का प्रदेश से जो गया है, जैसे कि ख्वाई थाई राइस हो गया, यक चुरपी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या होता है. ये जो राइस है ये बेसिकली प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल सीड वेराइटी से निकलता है. ये हमारा एग्रीकल्चर हेरिटेज उसको शो करता है. ऐसा एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल है और साथ ही साथ क्लाइमेट फार्मिंग सूटेड फार्मिंग सिस्टम को अलाइन करता है. ठीक है, और ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ मोम्पा कम्युनिटी के अंदर में आता है और ये अरुणाचल प्रदेश का एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को शो कर सकता है. सो इसका जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन के लिए जो पिटिशन फाइल किया है, इट्स हाई टाइम कि ये पर्टिकुलर राइस, ये रक्ता राइस को जीआई टैग मिले ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मेंस पर्सपेक्टिव में आपको रोल ऑफ द ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. उसके अलावा ये इंडिजिनियस क्रॉप्स जो होता है वो किस तरह से ट्राइबल पॉपुलेशंस को फूड सिक्योरिटी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन करने में मदद करता है, ये पूछ सकता है. ठीक है, और जीआई टैग से रिलेटेड तो पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको उसको याद करना है. उसके बाद क्या ये उचित है, ये बेसिकली आपका जो एक्सट्रैक्ट है ये पार्लियामेंट्री फेस ऑफ का रिलेटेड ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है. तो ये एक कंट्रोवर्सी, और ये कंट्रोवर्सी आपका जनरल एम नारावेंस का जो अनपब्लिश मेमोर है, बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उससे ये एक्सट्रैक्ट को किया है. और ये कोटेशन को राहुल गांधी अभी रिसेंटली जो लोकसभा का जो डिबेट चल रहा था उसमें उन्होंने ये इसको यूज़ किया है. क्या ये उचित है? तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया चाइना लद्दाख बॉर्डर का जो स्टैंड ऑफ 2020 में हुआ था उससे रिलेटेड है, जहाँ में इट वाज एलिजिडली रिटर्न की पॉलिटिकल लीडर्स लोग का एक वॉशिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते दे यूज्ड टू से सेंटेंस लाइक जो उचित समझे वो करो, है ना, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से एबिट करना. सो ऑपोजिशन हैव टर्म कि अभी रिसेंट जो बजट सेशन रहा है उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी lack of the responsibility was seen from the current government, so they have used the Rahul Gandhi have used this particular statement. ओके, साथ ही साथ गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिफेंडेड कि इसका जो इट हैज़ ट्रस्ट इन द प्रोफेशनल मिलिट्री जजमेंट सेइंग दो स्टेटमेंट जो उचित है अब वो करना. ठीक है, उसके अलावा
government has also refused to confirm any of such मतलब quotations given to army general during the standoff. Okay, saying that कि ये national security and आपका जो security clearance के अंदर में आता है, so इसके चलते कुछ declaration नहीं दिया है. So as a result, disruption and suspension of the 8 MPs in the Lok Sabha देखने को मिला है, and loss of the productive parliamentary time ये भी देखने को मिला है. तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज़ बिलीव कि ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी जो होता है, इट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट, है ना. एंड पॉलिटिकल लीडर्स लोग बेसिकली स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस टुवर्ड्स दो सिविलियन सुप्रीमेसी को देता है. और बट स्टिल in even in the democratic state like India, there is always a debate going over the armed forces execution, especially operational decision को लेके and civilian supremacy को लेके. But one has to believe even at the time of the crisis, it is always the armed execution यानी कि operational decision over the democratic parliamentaries. ठीक है. उसके बाद पार्लियामेंट्री फंक्शंस के बारे में वी कैन डिस्कस, सिंस ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है. जो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ लेजिस्लेटिव डिस्ट्रप्शन जो पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है, वो बेसिकली आपका गवर्नेंस को पैरालाइज कर देता है. साथ ही साथ आपका जो मिनट ऑफ डिस्ट्रप्शन की वजह से जो कॉस्ट इम्पैक्ट होता है ना, वो भी इन एज ए रिजल्ट नेशन को ही मतलब रिड्यूस कर रहा है, नेशन का इफेक्टिवनेस को. एंड ओवर 19 आवर्स हैज़ बीन लॉस्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोक सभा. ठीक है, ये डिस्ट्रप्शन के चलते ओवर 19 आवर्स लॉस हो गया है. तो ये बेसिकली आगे जाके आपका लॉ मेकिंग एंड ओवरसाइट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है उसको कमज़ोर कर देता है. उसके बाद यहाँ में कंसर्न ट्रांसपेरेंसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी को लेके आया है. तो दे हैव साइटेड कि देयर आर सर्टन सेक्शंस, आपको मालूम होगा सेक्शन 39 सेक्शन 39 ऑफ द आरटीआई. ठीक है, ये एक ऐसे सेक्शन है जिसमें जनरली नेशनल सिक्योरिटी को लेके हम सर्टन सेक्शंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन हम उसको हाइड कर देता है. तो ऐसा होने से राइट टू जो इंफॉर्मेशंस होता है, राइट टू जो टेम्परमेंट ग्रोथ होता है, वो रिड्यूस हो जाता है. तो आगे जाके इसके अंदर में मतलब जो अनआइडेंटिफाइड चीज़ जिसको छुपाया जाता है, वो डेमोक्रेटिक का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको वो रिस्क में रख देता है. सो इसीलिए देयर इज़ अ नीड फॉर क्लियर पब्लिक एंड गाइडेंस फॉर द रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स एज वेल एज फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी. ठीक है. नेक्स्ट, नीड फॉर द रिफॉर्म्स होगा. डेडिकेटेड ये जो ऑपोजिशन है, दे हैव डिस्कस कि यूके जैसा मॉडल एक रिफॉर्मेशन मॉडल चाहिए जहाँ में ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के नाम पे सर्टन चीज़ को छुपाया ना जाए, बल्कि उसका डिस्कशन हो. और एक फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर रखे ताकि मतलब पार्लियामेंट्री कैलेंडर रखने से उस तरह से डिबेट एंड डिस्कशन से प्रॉपर गवर्नेंस हो सके. ठीक है. उसके बाद डिबेट का जो कल्चर है उसको डिसरप्शन होने के बदली डिस्कस मतलब बोथ द साइड्स डिस्कस कल्चर मेंटेन करें. उसके बाद डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द जो पार्लियामेंट है, जो बार बार डिस्ट्रप्शन की वजह से लॉस होता है, इट इज़ नेसेसरी कि वो डिग्निटी और डेकोरम को वापस लेके आए. नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिसास्टर MGMT यानी कि disaster management plans for the school and institute of children with special needs have been underway. So recently a 4-day program on disaster management plans especially for catering the children with special needs इसको कंडक्ट किया है आपका चिंपू अरुणाचल प्रदेश में. ये प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट एलोंग विद द जियो हैजर्ड सोसाइटी के साथ इसको इनिशिएट किया है, ये 4-डे प्रोग्राम को. द फर्स्ट इनिशिएटिव में बेसिकली ये लोग का फोकस जो डिसास्टर प्रिपेयरनेस के मतलब टूवर्ड्स मेन ऑब्जेक्टिव उसके मतलब टूवर्ड्स हुआ है. ठीक है. साथ ही साथ यहाँ ये जो प्रोग्राम है इसमें जो ब्रिज गैप्स होता है, प्लानिंग स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल एंड इम्पेयरिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसको लेके ये ब्रिज को ये जो गैप ब्रिज है उसको क्लोज करने के लिए, यानी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट को मिटिगेशन जो प्रिपेयरनेस है उसको लाने के लिए कोशिश किया गया है. सो ये जो 4 प्रोग्राम में they address the vulnerability and inclusivity of children with disabilities. They have stated कि ये जो children with disabilities होता है, they are around 4 to 5 times more likely to lose their life especially during the disaster.
बेसिकली वो लोग का मोबिलिटी को लेके हो सकता है, कम्युनिकेशन को हो सकता है, या तो एक्सेसिबिलिटी टू द बैरियर्स को लेके हो सकता है। ऑल्दो दे हैव स्टेटेड कि ये जो डिजास्टर्स होता है, नेचुरल डिजास्टर्स, ये लोग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है ना। ये लोग का इम्पैक्ट सबका ऊपर में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादातर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। ओके, सो इसमें इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स का बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट। इंस्टीट्यूट में स्पेशली आपका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सेंधाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये बेसिकली ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंक्लूजन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी में डाला जाता है। यानी कि हम जितना हो सकेगा, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम करेंगे, तो वहाँ में प्रोविजंस स्पेशली फॉर द डिसेबिलिटीज कैटेगरीज के लिए भी मार्क किया जाएगा। ठीक है, तो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 ये एक ऐसा एक्ट है जो मैंडेटरी बनाता है कि वल्नरेबल पीपल, दे शुड बी रेस्क्यूड एंड दे शुड बी टारगेटेड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन एनी फॉर्म ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट, स्पेशली चिल्ड्रन या तो ओल्ड पर्सन्स। ओके, उसके बाद राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016, इट एंश्योर्स की सेफ्टी, इक्वलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी, बोथ फॉर द नॉर्मल पीपल एज वेल एज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, सबके लिए प्रोविजंस होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत सा कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रिपेयरनेस को लेके दे हैव मेड एन अप्रोच फॉर द प्रोग्राम में मल्टी स्टेक होल्डर्स, जैसे कि टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, सीनियर्स, वो लोग के साथ में मिल के ये प्रोग्राम को रखा गया था। ये एक कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर प्लानिंग प्रोग्राम था जिसमें एक बटम अप अप्रोच देने के लिए कोशिश किया है, और इसमें स्पेसिफिक evacuation plans and specialized emergency kits they were also provide. ठीक है, and standard SOPs were also addressed especially for the persons with visually and hearing impaired children. ठीक है, एंड रेजिलेंस थ्रू स्कूल, दे हैव स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन एक ट्रेनिंग हब बन सकता है फॉर द इंक्लूसिव डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड डिजास्टर रेजिस्टेंस शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशनल कैरिकुलम होगा। एंड साथ ही साथ दे हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रिपेयरनेस विच इज crucial to reduce the post disaster trauma especially among the children with special needs. Okay, और दूसरा यहाँ में रेजिलियंस थ्रू द एजुकेशन में बहुत सा अलाइनमेंट एंड रिकमेंडेशन आपका सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के साथ अलाइन करता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट द संदाय फ्रेमवर्क। यानी कि ये संदाय फ्रेमवर्क जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक्सेसिबिलिटी, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए ये फ्रेमवर्क जो बनाया है, इसमें 4 प्रायोरिटीज़ होता है। और ये लोग जो संदाय जो फ्रेमवर्क है, ये आपका मेंस का पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, ये फ्रेमवर्क के अंदर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि प्रॉपर डाटा एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डिसास्टर रिस्क कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबसे फर्स्ट कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद जितना भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उसको एक इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट डिसास्टर गवर्नेंस के साथ उसको टैकल किया जाना है। उसके बाद थर्ड ये है कि एक यूनिवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एसेंशियल सर्विस फॉर दो सेक्टर्स ऑफ द पीपल के लिए होना है। और थर्ड ये और फोर्थ ये है कि एवरी प्रिपेयरनेस में देयर हैज़ टू बी एक होलिस्टिक अप्रोच टू इंक्लूड दोज पर्सन एंड पर्सनैलिटीज। ठीक है, उसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्मेट के लिए ये याद रखो, ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो होता है, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, यानी कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ के अंदर में आता है। उसके बाद ये हम लोग का जो प्रिंसिपल है इंडिया का, लीव नो वन बिहाइंड, जो प्रिंसिपल है सोसाइटी के, ये बेसिकली उसको मार्क करता है। ठीक है, सो इट्स नेसेसरी कि कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट को और भी स्ट्रेंथ किया जाए ताकि वो एवरी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को एक साथ लेके लीड कर सके। उसके बाद स्मृति मंदानी नेम्ड बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025। बीबीसी ना, सॉरी गलत बीसीसीआई बोला है, बीबीसी। सो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, तो वो है आपका स्मृति मंदानी। ओके, सो ये आपका बीबीसीआई
बेसिकली ये प्रोग्राम को रखा गया है टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग इंडियन वुमेन एथलीट्स। तो यहाँ में बहुत सा मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स जैसे कि आपका पारा स्पोर्ट्स हो गया, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, वो सबको अवार्ड दिया गया है। तो ये कम्प्लीटली फैक्चुअल्स है, ठीक है। आपको इसको सीधा बाहर करना होगा बाय हार्ट, ओके। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर स्मृति मंदानी को क्रिकेट के लिए दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चेस में दिव्या देशमुख को दिया गया है। पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एथलेटिक्स में वो प्रीति पल को दिया है। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट इन शूटिंग में अंजलि भगत को दिया है। ये सब नाम आपको याद करना है फ्रॉम एग्जाम के लिए, ओके। उसके बाद स्मृति मंदानी के बारे में व्हाट डज वी नो, सी इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग बैटर्स इन द वुमेन क्रिकेट, है ना। टॉप स्कोरर इन द इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट माना जाता है और बहुत मल्टीपल ओडीआई सेंचुरीज हेल्ड किया है फॉर इंडिया। एंड ऑल्सो सी इज नोन फॉर हर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, ओके। सो इसमें जुडिशरी मेंबर्स जैसे कि लेंदर प्रेस, दीपा मलिक एंड अंजू बॉबी जॉर्ज दे वर प्रेजेंट। और अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय जोनाथन मुनरो जो सीईओ ऑफ बीबीसीआई न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्टा राइस लॉन्च इन February 2026 is traditionally cultivated by which community? Mompa community of Arunachal Pradesh. Launch of Rakta rice mainly highlights which of the following themes? Traditional knowledge system and sustainable farming. उसके बाद frequent disruption in parliament mainly affect which core function? ये आपका law making and executive oversight को, ठीक है। Primary objective of inclusive disaster management for children with special need is क्या है? Reduce vulnerability through accessibility and preparedness. Who won Sports Woman of the Year award at BBC Indian Sports वुमेन ऑफ द ईयर? ये है स्मृति मंदानी। ये तो डायरेक्ट फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है ना। प्लेयर ऑफ द ईयर भी हो सकता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अंजलि भगत है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल राइट्स प्रैक्टिस ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रेडिशनल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप रेड राइट्स को लेके पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन आर एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो इसमें लेके डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशली फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, आई इनवाइट एवरीवन टू चूज फॉरगिवनेस रादर देन डिविजन, teamwork over personal ambitions. Gian Francisco Cobb. Okay, so thank you, my dear student.